नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कारदाते और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट का एक्सेप्ट बोल के सभी लोगों ने आज के समय में स्वीकार कर लिया है। फिर भी एक विषय पीछे रह जाता है। वो विषय है कि म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड सही है, इस ऐड को देखकर हमने उस राह चलना है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही तो है, लेकिन जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती है वो उसके साथ आती है। और सवाल उठता है कि वो जो रिस्क है, वो रिस्क तो है, फिर भी रिटर्न कैसे है। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था, रिस्क है तो इश्क है। इसका मतलब ये है, जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न पाओगे, लेकिन वो रिटर्न कितने रिस्क में कितने समय तक चलता है, क्योंकि रिस्क लिया तो उसको समय असाइन करना पड़ता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ है, लेकिन ये समझना 10 या 15 मिनट की वीडियो से नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो बात क्या है? वो बात है कि म्यूचुअल फंड में जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, सभी लोग उसे सिप कहते हैं, कोई लोग उसे SIP कहते हैं। तो एक्चुअली सिप हो या SIP हो, उसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है लमसम इन्वेस्ट करने का, यानी कि एक ही समय आप आपके मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको म्यूचुअल फंड तो पता होता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के दो जो ऑप्शंस होते हैं मेन, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम होती है। अब इसके बाद विषय जो है, तो विषय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के पास आता है। जो लोग सैलराइड होते हैं, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, सर जी, आपका सैलरी इतना इतना महीने में आपके खाते में आता है, तो आप इतना इतना पैसा SIP में डालो। SIP में काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स हैं। लेकिन वो बंदा सोचता है, सभी दोस्त लोगों ने सिप उसके पास निकाला होता है, म्यूचुअल फंड का सिप ऑप्शन उन्हें चूज़ किया होता है, लेकिन उसे उस सिप के बारे में काफ़ी हद तक मालूम नहीं होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है लमसम का ऑप्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिप के बारे में ही बताऊंगा, और सिप का जो बेनिफिट होता है, उसके पास जो लिमिटेशंस होती है वो क्या होती है, वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी सिस्टमैटिक, ये तो नाम उसको दिया है, लेकिन उसको सिस्टमैटिक क्यों कहा गया है? तो सबसे पहली बात, सिप का जो इंस्टॉलमेंट होता है, तो एक निर्धारित समय में और मंथ के एक दिन में, यानी कि अगर आप सिप का इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट करना चाहते हो, तो उसको आपको एक डेट असाइन करनी पड़ती है। चाहे फिर वो 1 से लेके 30 तक कौन सी भी आपके मंथ में हो सकती है। वो आपने एक बार असाइन की, तो जब तक वो सिप का प्लान चलेगा, तब तक वो डेट और वही डेट को आपका इंस्टॉलमेंट कटेगा। मतलब here is the obligation that you have to keep money on that particular date. So this is the obligation as well as simultaneously, अगर आपको ये obligation भी लगता है, तो दूसरी तरफ इसे एक सिस्टमैटिकनेस भी कहा जाता है। तो सिप से क्या होता है? You are following the discipline. डिसिप्लिन से आपके जो इनकम आती है, उस इनकम का कुछ पोर्शन एक सही समय तक आप
वो इन्वेस्ट करते हो, राइट। सेकंड थिंग क्या है, एवरेजिंग। कि सीप का आप जब शुरुआत करते हो तो उस समय जिस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आपका होता है, तो वही फर्स्ट समय में आप अगर 2000 इन्वेस्ट करते हो, 10,000 इन्वेस्ट करते हो, 15,000, 15,000 इन्वेस्ट करते हो, तो वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट जब आपके अकाउंट से कट होता है तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, और वो यूनिट्स आपके जो भी रेट से मिलते हो, सपोज आपने आपके 10,000 दे दिए और यूनिट का रेट तब था 60 रुपीज़। अगले महीने में वही 10,000 ही आप उसमें दोगे और यूनिट का रेट मात्र वही नहीं होगा, वो यूनिट का रेट बदला होता है। और वो करता क्या है, तो एक लंबे समय में वो सभी यूनिट का एवरेजिंग करता है, और वो जो एवरेजिंग होता है वही आपको लीड्स टूवर्ड द प्रॉफिट, लीड्स टूवर्ड द रिटर्न्स। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ता है आपकी फाइनेंशियल गोल्स को लेके कि आपको उसके लिए कितना समय देना है। उस समय देते वक्त आपको सीप में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कौन सा प्लान, उसकी कौन सी कैटेगरी, उसका रिस्क एपेटाइट, ये सभी आपको इन्वेस्टमेंट के पहले ही सोचना पड़ता है। क्योंकि एक बार आपने उसको दे दिया, असाइन कर दिया, तो फिर बाद में मुश्किलें बढ़ती है, लेकिन उसको ऑप्शन आगे जाके अवेलेबल है। इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ सीप के माध्यम से आते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? कोरोना के जैसे अगर महामारी आती है और काफ़ी सारे लोगों के अर्निंग्स कम होते हैं या फिर अर्निंग्स बंद हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उस सीप के इंस्टॉलमेंट को कम कर सकते हो, उसको पॉज कर सकते हो कुछ महीनों के लिए। और यही एक बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड में अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर चलता है। और जब आप सुनते हो कि 10,000 महीने को दे दिए, 30 साल 15 साल में इतने करोड़ उसने कमाए, तो वो जो सिस्टमेटिकनेस होता है, जो उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसने फॉलो किए होती है, कुछ उसका जो फाइनेंशियल गोल होता है वो सीप को असाइन किया होता है, वही उसको अच्छे रिटर्न्स की ओर लिए जाता है। लेकिन एक बात सही है, उसको शुरू में ही अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के माध्यम से अगर वो खुद भी पढ़ के वो कर सकता है, लेकिन जब मार्केट में फाइनेंशियल कंसल्टेंस इस विषय में अगर हो, उसका अगर वो सलाह लेता है, सजेशंस लेता है, तो वो उसके फाइनेंशियल गोल्स को सही तरह से अचीव कर सकता है। फ्रेंड्स, सीप बहुत इजी विषय है, ऐसा आपको लगा होगा जब मैंने सब पूरी बातें आपको बताई होंगी। तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कहोगे कि सर मुझे कितना रिस्क लेना है बताओ, मैं रिस्क ले लूँगा, रिस्क के साथ साथ मुझे इतने रिटर्न्स मिलेंगे ये बताओ। अभी भैया तू रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन ऐसा कहेगा कि मुझे 2 साल ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो नहीं चलेगा। उसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो फॉलो करना पड़ता है। मिनिमम स्टैंडर्ड टाइमिंग 5 से लेकर 7 साल तक का इन्वेस्टमेंट का इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में सीप के माध्यम से होता है। ये बात इन्वेस्टमेंट के पहले ही सोचनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आप एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको समझ में आया होगा कि एक निर्धारित समय में, मतलब एक डेट को हर महीने के आपके खाते से इंस्टॉलमेंट कट कर आपका वो म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जाना, यही होता है सिप। और वो सिप क्या करता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने सभी इंस्टॉलमेंट को एवरेजिंग करने का काम वो करता है, और वही एवरेजिंग आपको एक निर्धारित समय में अच्छा रिटर्न पाके देती है। तो चलो दूसरा देखते हैं, दैट इज लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो हम जो मार्केट में आज के समय में उसके संदर्भ में जो देखते हैं, वो विषय होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है, कुछ बड़ी अमाउंट एक विशिष्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना वो होता है। तो दोस्तों, वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं अब ये आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो अगले वीडियो में लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसके डिफरेंट ऑप्शंस, उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और
वो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको एक सही में पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी भी आपने अपने चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो ज़रूर करिए, क्योंकि नए वीडियो इस तरह के आपको सबसे पहले मिलेंगे। और आप यही वीडियो सब अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करो, ये आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।